तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टील पाइप कंपनी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर सेंस लिस्टिंग से बात की जाए तो ये अभी तक जो है एक तूफ़ानी स्टॉक बना हुआ था, लेकिन अभी ये जो है 550 के आसपास अटक चुका है। कभी कभार थोड़ा बहुत 575 के आसपास ऊपर चला जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि 550 के लेवल पे एक प्रकार से फंसा हुआ है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो 20% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर इसके मैक्स रिटर्न्स की बात करें तो पैसा जो है लिस्टिंग से अगर बात करें 13 अप्रैल 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी, तो पैसा जो है 1.25 साल में एक प्रकार से कह सकते हो 2.5 गुना के आसपास आप बोल सकते हो पैसा कंपनी ने कर दिया है। वैसे तो कंसिस्टेंसी के साथ किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं एक बार कंपनी के काम धंधे के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कंपनी जो है, अगर कंपनी मेनली जो है साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, तो साउथ इंडिया में ही इसका मुख्य मार्केट है। और अगर बात करें कंपनी के हेडक्वार्टर की, तो कंपनी का हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना हैदराबाद में कंपनी का हेडक्वार्टर है। और कंपनी जो है, अगर बात करें तो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, माइल्ड स्टील बिलेट्स बनाती है, पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती है, जो हॉट रोल्ड जो कोयल्स होती है वो बनाती है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी जो है मेनली स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। स्टील के ट्यूब्स एंड पाइप्स कंपनी बनाती है। और अगर बात करें आगे थोड़ा सा, तो कंपनी जो है एक प्रीमियम मैन्युफैक्चरर है आयरन और स्टील प्रोडक्ट की। और कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिलेट, एचआर स्ट्रिप्स, एमएस ट्यूब्स, माइल्ड स्टील, एमएस मीन्स दोस्तों माइल्ड स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स और स्कैफोल्डिंग। और अगर इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो मेनली जो है स्टील का ही काम आपको दिखाई देगा। माइल्ड स्टील ट्यूब्स जो है 60% का रेवेन्यू, और अदर स्टील प्रोडक्ट्स 32% का रेवेन्यू, और स्कैफोल्डिंग मात्र 2% का रेवेन्यू। यानी पूरा काम धंधा आपको स्टील का ही दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, स्टील सेक्टर काफी वोलेटाइल होता है, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो है इंटरनेशनल मार्केट में स्टील के प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन अगर इस कंपनी की बात की जाए तो ये स्टील से कुछ न कुछ बनाकर बेचती है, इसलिए इस कंपनी के प्रॉफिट्स के मार्जिन जो है थोड़ा ज़्यादा होते हैं। अपने प्रॉफिट्स के मार्जिन जोड़कर चलती है, तो इस वजह से इसके जो है, देखिए दोस्तों, अगर बात करूं मैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स स्टील पाइप में मार्केट लीडर है। और उसके प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम की अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ 7-8% के प्रॉफिट मार्जिन पर ही काम करती है। लेकिन ये कंपनी तो फिर भी 12%, 13%, 15% तक के प्रॉफिट मार्जिन पर भी काम करती है। लेकिन इस क्वार्टर जो है 12% के ओपीएम कंपनी ने निकाल कर दिए हैं। बात करूं कंपनी के मार्केट कैप की, तो 1535 करोड़ का, मात्र 1535 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का नज़र आता है। यानी बिल्कुल पेनी स्टॉक इसको मानकर आप चल सकते हो। और अगर बात करें आरओई की, तो आरओई तो वैसे चलो 20 से ऊपर होता तो अच्छा रहता, लेकिन 19.4 है। और वो भी कब है, जब कंपनी के ऊपर डेट है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो नियरली 1 के आसपास है, तो डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है, और इसकी वजह से ही कंपनी का आरओई थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर डेट नहीं होता तो आरओई इससे भी कम होता। तो वैसे आरओई तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इस कंपनी का। एक बार फटाफट सीधा देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको जो है प्रमोटर की होल्डिंग जो है यहाँ पर नजर आएगी। प्रमोटर ने अपना स्टेक बिल्कुल एकदम 6% से कम कर दिया है मार्च क्वार्टर से ही। यहाँ पर आप देख सकते हो। और माल किसको चिपकाया गया है, माल पब्लिक को चिपकाया गया है। और जो डीआईज हैं वो एग्जिट कर चुके हैं पिछले क्वार्टर ही। इस क्वार्टर में जो है डीआई नहीं है, एफआई है, उन्होंने भी अपना स्टेक कम किया है। तो देखिए दोस्तों, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में डीआई वैसे एंट्री करते नहीं हैं, तो और लेकिन एफआई भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। और माल जो है प्रमोटर भी थोड़ी बहुत बिकवाली कर रहे हैं, और माल पब्लिक को ही चिपका जा रहा है। देखिए दोस्तों, बाजार जो है कुछ कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखकर चलता है। तो एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था। देखिए दोस्तों, ये कंपनी का रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया था कंपनी ने। तो यहाँ पर वैसे तो आपको डेटा काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, डबल डिजिट 50% से ऊपर लगभग हर आंकड़ा आपको दिखाई देगा। ईपीएस 49% है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखोगे आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है और वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर हम चले वीनस पाइप के रिजल्ट पर, तो वीनस पाइप का रिजल्ट में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीमेंट दिखेगा और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी इंक्रीमेंट दिखेगा। और ये नंबर्स जो है, अगर टॉप लाइन को छोड़ दूँ तो काफ़ी, ये जो नंबर काफ़ी बड़े 91% के साथ कंपनी के बॉटम लाइन बढ़ी है। लेकिन अगर आप यहीं देखो
हरिओम पाइप में, तो हरिओम पाइप में टॉप लाइन जरूर 69% के साथ बढ़ी है, जो वीनस पाइप में थोड़ा सा कम बढ़ी है, लेकिन बॉटम लाइन जो है, बॉटम लाइन यहाँ पर थोड़ा सा कम बढ़ी है अगर कंपेयर करता हूँ मैं वीनस पाइप से। और अगर मैं चलता हूँ अब एपीएल अपोलो ट्यूब्स के रिजल्ट पर, तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स का रिजल्ट आप देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है, हर जगह आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगी। वैसे थोड़ा सा अगर नेट प्रॉफिट, अगर बॉटम लाइन की बात करें तो जरूर गिरावट दिखाई देगी, बाकी जो है टॉप लाइन में कोई गिरावट आपको दिखाई नहीं देगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये रिजल्ट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बॉटम लाइन में गिरावट है, एपीएल अपोलो ट्यूब तो थोड़ा सा ये भी टूटा हुआ है, एपीएल अपोलो ट्यूब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट है इसमें फिर भी। लेकिन अगर वीनस पाइप को अगर हम देखें तो वीनस पाइप लगातार ऑल टाइम हाई पे हाई, न्यू हाई लगाता जा रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों, उसका कारण देखते हैं। तो दोस्तों, हरिओम पाइप का नेट प्रॉफिट आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हो, डेटा कम है लेकिन कंसिस्टेंसी है। और अगर बात करूं मैं सेल्स की, तो सेल्स भी देख सकते हो, डेटा कम है, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, तो कंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट में, और सेल्स में भी डिप है, डेंट पड़ चुका है दोनों में। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में जो है जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। तो कंपनी की अर्निंग्स गिरी है तो शेयर प्राइस बिल्कुल गिरेगा दोस्तों, बिल्कुल गिरना बनता है। लेकिन अगर एक दूसरा कारण भी देखें यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जो है पहले एएसएम लिस्ट में था, यहाँ पर एएसएम लिस्ट स्टेज 1 लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको केस होल्स को दिखाऊं तो केस होल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है एएसएम लिस्ट स्टेज 1, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो लिखा हुआ है एएसएम लिस्ट स्टेज 1। लेकिन अगर हम देखें हरिओम पाइप में तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी एएसएम लिस्ट से तो ये बाहर आ चुका है, तो अभी भी नहीं भाग रहा है। फिर भी तो रीजन एकमात्र ये है दोस्तों, क्योंकि पहले तो यूट्यूबर्स कह रहे थे कि जो है एएसएम लिस्ट में है इस वजह से नहीं भाग रहा है, लेकिन एक्चुअल जो रीजन है वो इसका रिजल्ट है दोस्तों। इसका रिजल्ट बाजार कंपेयर करके चलता है वीनस पाइप के साथ कह लो या एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ कह लो, तो दोनों का रिजल्ट इससे कुछ ना कुछ बेटर है। इसका रिजल्ट थोड़ा सा वीक कहूंगा मैं उनके कंपेरिजन में, वीनस पाइप के कंपेरिजन में। हालांकि जो है वीनस पाइप का बिजनेस इससे थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा, उसमें केमिकल का सेगमेंट भी है। तो वीनस पाइप के आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट सेल्स हो, आपको कहीं भी कोई भी डेंट दिखाई नहीं देगा किसी भी प्रकार का। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ आपको हर डेटा जो है हाईएस्ट एवर दिखाई देगा, चाहे सेल्स की बात करो चाहे प्रॉफिट की बात करो। तो स्टॉक प्राइस भी बिल्कुल जो है कंपनी के अर्निंग्स को ही तो फॉलो करेगा दोस्तों। कंपनी की अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर सेल्स आपको दिखाई देगी। तो शेयर प्राइस भी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई के आसपास क्या, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर ही है और हर रोज नए नए ऑल टाइम हाई लगा रहा है अगर शेयर प्राइस की बात करें। लेकिन अगर बात करें हरिओम पाइप की, वहां पर डेंट पड़ चुका है, तो कंपनी का रिजल्ट जैसा था बिल्कुल वैसा ही डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार थोड़ा टेक्निकल से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की बात की जाए तो पूरे 20% का हेल्दी डिस्काउंट आप लगाकर चल सकते हो, 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। लेकिन अगर बात करें एक ब्लू चिप कंपनी के लिए तो ये डिस्काउंट काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल पेनी स्टॉक है, इसके लिए आपको ये डिस्काउंट थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये एक मोमेंटम स्टॉक बना हुआ था, जिस तरह से ये मोमेंटम पकड़े हुए था उस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो 20% का डिस्काउंट काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आप मानकर चल सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की कंपनी जो है अगर हम बात करें तो इसमें अपने पोर्टफोलियो साइज का बिल्कुल 1 या 2% मैक्स टू मैक्स लगाकर चलना होता है, मोटा इन्वेस्टमेंट इनमें नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर जो है अपने बाइंग प्राइस से नीचे नहीं जाने देना होता है, क्योंकि ये हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग कंपनीज होती हैं। हालांकि एपीएल अपोलो ट्यूब्स टाइप का ही इसका बिजनेस कहा जा सकता है। कंपनी जो है स्टील से कुछ ना कुछ बनाकर बेचती है, स्टील सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल है, कुछ ना कुछ बनाती है स्टील से, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है बजाय जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील इत्यादि कंपनी की बजाय। तो देखिए दोस्तों,
आप बिल्कुल इसको हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग मानते हुए छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, छोटी स्मॉल वेटेज के साथ जा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप ऊपर के लेवल पर तो ट्रैप नहीं होंगे, नीचे के लेवल पर ही इन्वेस्टेड होंगे। तो उस हिसाब से तो आपको होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि वैसी कोई प्रॉब्लम एएसएम लिस्ट से भी बाहर आ चुका है अब तो कोई खास प्रॉब्लम तो दिखाई दे नहीं रही। सिर्फ रिजल्ट की वजह से ही डाउन है। कंपनी का रिजल्ट जो है मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा तो इन कंपनीज का अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मार्केट ने रिएक्शन देकर बता दिया है। जब से कंपनी का रिजल्ट आया तब से नहीं चल रहा, लेकिन अब तक तो यही सोच रहे थे कि जो है ईएसएम लिस्ट में है, लेकिन ईएसएम लिस्ट में तो जो है के सोल्स भी है, लेकिन के सोल्स तो हर रोज ऑल टाइम हाई पे हाई मारता जा रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये जो है ईएसएम लिस्ट से तो अब बाहर आ चुका, लेकिन फिर भी नहीं भागा है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है ट्रेडिंग सेशन में, अगले ट्रेडिंग सेशन में कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट है उस तरह की परफॉर्मेंस अभी हमें देखने को मिल रही है, तो हमें इसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। वैसे अगर मेरा पर्सनल व्यू अगर आपको चाहिए तो मैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स मार्केट लीडर के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर आप मोटा इन्वेस्टमेंट करके भी चल सकते हो। लेकिन डिस्काउंट वहां भी इतना नहीं है, 1450 के आसपास बिल्कुल आ गया था वो तो थोड़ा कुछ डिस्काउंट था, लेकिन अब 1550 से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन की वजह से चला जाता है तो वहां पर आप मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको कुछ न कुछ रिस्क लेना है जो और वेटेज देनी है अपने स्टील सेक्टर में। तो आप इस कंपनी को देख सकते हो। अगर नेक्स्ट स्पॉट की बात करें तो नेक्स्ट स्पॉट आपको जो है इसके बाद 500 रुपये का दिखाई देगा, तो 500 रुपये 550 के बाद 500 रुपये का स्पॉट आप मानकर चल सकते हो। फिर उसके बाद जो है ये डेली चार्ट है दोस्तों, यहाँ 50-50 रुपये के गैप पर आपको स्पॉट दिखाई देंगे, तो 450 का नेक्स्ट स्पॉट आप मानकर चल सकते हो। बाकी लगता नहीं कि वहाँ तक जाएगा। बाकी अगर मार्केट में गिरावट होती है तो पेनी स्टॉक है, कितना भी गिर सकता है, कोई उम्मीद नहीं है, मत लगाइए इनसे कि ये जो है बिल्कुल ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर पाएंगे। तो एकदम गिरते भी ज़्यादा है और भागते भी ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा जो है मार्केट कैप इन कंपनीज का होता है। तो किसी ने थोड़ा सा भी मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो तभी रॉकेट बन जाता है स्टॉक। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो तब तक अगर कुछ टाइम पहले की बात करें तो किसी को सपोर्ट मानकर बिल्कुल लगातार अप ट्रेंड में था, लेकिन अब इस जो है ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आ चुका है। तो नीचे 550 का लेवल इसने अभी तक तो 550 के लेवल को सपोर्ट बनाया हुआ है, लेकिन अगर उससे नीचे गिरता है तो 500 और उससे नीचे भी जाता है तो 400, 450 और फिर 400, इस तरह से आप काम कर सकते हो। बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। बिल्कुल हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग है। तो पहला इन्वेस्टमेंट एपीएल अपोलो ट्यूब्स, उसके बाद आप इस कंपनी को देख सकते हो अगर आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहते हो अपना। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, वीनस पाइप में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं है। हालांकि जो है रिटर्न्स उसने थोड़ा सा ज़्यादा दिए हैं। अगर उसकी लिस्टिंग की बात करूँ तो इसके बाद लिस्ट हुई है वो 2022 में ही, अप्रैल 13 अप्रैल 2022 में लिस्ट हुई है, वो मई में लिस्ट हुई है। इसके एक महीने बाद आप मानकर चल सकते हो। लेकिन रिटर्न्स उस कंपनी ने इससे ज़्यादा दिए हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, बजाय जो है वीनस पाइप के। बाकी मार्केट लीडर एपीएल अपोलो ट्यूब में भी थोड़ा बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट आप अभी कर सकते हो। अगर और गिरता है तो फिर 1450 के लेवल के आसपास है, तो फिर और थोड़ा वेटेज बढ़ा सकते हो। तो बाकी ठीक, आप अपने रिसर्च के हिसाब से काम करें। किसी भी यूट्यूबर की बातों में आकर अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। अपनी खुद की रिसर्च करें, अपनी खुद की स्टडी करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।